संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ। टपका लागा गली गया, कछु न आया हाथ। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, जो हमारा तन है सुंदर सा, टिकाऊ सा, अपना सा, बढ़िया सा, ये कच्चे घड़े की तरह है। कच्चा घड़ा बनता है और कभी बाहर रखा होता है, बारिश आने लगती है, बूंदें लगनी शुरू हो जाती हैं और उसकी मिट्टी चूंकि कच्ची है गलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सारा मटका गल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। पांचों तत्वों से बना हुआ हमारा तन, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पांचों तत्वों से बना हुआ यह आत्मा की शक्ति से चलायमान है, जिंदा है, क्रियाशील है, सभी कामों को करने में सक्षम हो रहा है। मौत का टपका लगेगा, आत्मा निकल जाएगी, पांचों तत्व अपने अपने तत्वों में वापिस हो जाते हैं। स्थूल बचता है, भारी है वो तत्व पृथ्वी है। चूंकि भारी है, ज्यादा खाना दाना इस काया, इस माया का भोजन का ही है। ये सारा स्थूल जो बना पड़ा है, ये सारा तत्व पृथ्वी का है। सब्जियां, साग, फल, मेवे सारा स्थूल का है और उन्हीं से स्थूल बनता है। इसे सूक्ष्म है जल,
जल तो सूक्ष्म है, जल्दी सूख जाता है। तत्व वायु है, बहुत सूक्ष्म है। तत्व अग्नि है, वो भी निकल जाती है। तत्व आकाश अति सूक्ष्म है। ये सारे पांचों तत्व वापिस होने लगते हैं और इसका हस्ती वजूद मिट जाता है। साहिब समझा रहे हैं, ये तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ, शरीर रूपी कच्चा घड़ा हम साथ लेके घूमते हैं। टपका लागा गली गया, कछु ना आया हाथ, कुछ नहीं मिलता। फिर कहते हैं बुजुर्ग हमारे बड़े, जो भी नीर डीर होते हमारे, मिट्टी संगवानी पड़ेगी जी, मिट्टी में मिट्टी मिलानी पड़ेगी। क्यों? ये तो अपना है, इस घर का मालिक है, ये कोठी इसने बनाई है, ये बड़ा जागीरदार रहा, बड़ा पदाधिकारी रहा समाज में। तो नहीं जी, अब कुछ नहीं है, ये नाम टेका जाएगा उसका मुर्दा, केवल मुर्दा। वहां भी एक ही चीज है, मुर्दा घाट, जहां एक समान हो जाते हैं सभी, राजा से रंग तक, ऊंची जाति से कहीं जाने वाली छोटी जाति तक, सभी एक मिट्टी में मिट्टी मिला देते हैं इसको। ये बीच का जो कारोबार दिख रहा है, जन्म से मरने तक का, ये सारा इसको ऊंचा नीचा बड़ा छोटा बनाए हुए है। इसी अहंकार में कभी कभी हम इतने गर्वित हो जाते हैं कि अपने से छोटे की कदर नहीं कर पाते। अहंकार में हम फूले नहीं समाते। किस बात का अहंकार करता है मनुष्य? है भी क्या इसके पास? थोड़ा सा बुखार 102 हो गया, मरे मरे मरे, बचा लो कोई, बचा लो कोई, इतना सा वजूद है इसका। शुगर घट गई तो मरे, शुगर बढ़ गई तो मरे, बीपी हाई हो गया तो मरे, और बीपी लो हो गया तो मरे। फिसल के गिर गए, कहीं भी सड़क पे दुर्घटना घटी, गई। बाढ़ क्या आई, डूब गए, मरे। थोड़ा सा जहर क्या पी लिया, मरे। फांसी का फंदा खल गया, मरे। मरना ही मरना, चारों तरफ से बचना कहां से है? मनुष्य का जीवन समुद्र में जलते हुए टिमटिमाते दीपक की तरह है। कभी भी मौत की हवा लगेगी, आंधी आएगी, बुझ जाएगा। इतनी सी औकात। अहंकार 10 रेलगाड़ी हर रोज भर ले, इतना अहंकार है मनुष्य में। डरता कितना है? मौत से डरता ही है। सारे डरों का राजा तो मौत है। देख लो, जब भी कभी किसी सेठ के यहां डकैत दाखिल हो जाते हैं, डकैत हथियार बंद है वो, उम्र भर की पूंजी कमाई हुई सेठ जी की तिजोरी में है। डकैत बोलते हैं चाबी दे दो सेठ जी, नहीं तो जान से मारेंगे सारे परिवार को। मौत के भय से चाबी दे देता है और उसके सामने सारा धन चला जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? धन कुछ नहीं पाया, जीवन की तुलना में तो कुछ नहीं पाया। चाबी हाथों से दे देता है, ले जाओ भाई। क्या ये जीवन क्यों बचाना चाह रहे हैं हम? जिस लिए बचा रहे हैं ना, वो धन जोड़ना था, फिर जोड़ा हुआ धन 20-30 वर्ष का तो हम हाथों से देने ले जाए भाई। जीवन अनमोल है, कागज के टुकड़ों में, जेवरातों में नहीं बिकता। बहुत ऊंचा तन मिला है, गर्दन खड़ी करके चलने वाला तन मिला है हमें। बाकी गर्दन नीचे पड़ी है जीवों की। 84 के जीव हैं, भारी भरकम हाथी है, 4 पैरों पे चलता है। शेर है जंगल का, राजा कहते हैं
जानवरों में एक दहाड़ मार दे सब जानवर भाग जाते हैं। गुलाम योनि को प्राप्त है, 4 पैरों पे चलता है। ये आ गया 2 पैरों पे चलने वाला। सभी जानवरों को, जीवों को अधीन कर रखा इसने। अपने प्रयोग में आने वाले पालतू पशुओं को तो घर बांध के रखता है ये। बोझा ढोने वाले हैं, कुछ दूध देने वाले हैं, दुधारू गाय भैंस घर में बांध के रखता है। काम लेता उनसे। क्या पशु वाला कार्य और मनुष्य वाला कार्य समान होगा? नहीं होगा, ये अलग है। प्रभु प्राप्ति के लिए अवसर दिया है मालिक ने इस आत्मा को। हे आत्मा 84 से निकल के मनुष्य तन में आ गई है। अब सच्चे बादशाह, सच्चे परमात्मा, सत्य पुरुष से मिलाप कर ले और जन्म मरण के महारोग को काटकर मुक्ति धाम चली जाए, सुख आनंद को प्राप्त हो जाए। इसीलिए ये तन मिला है। हमारे संत पूर्व में अमरलोक के संत आए, सभी ने अपने समय पर चेताया, कहा कि तुम सतनाम का सिमरण कर लो, सच्चे नाम को जान लो, कर्म बंधन को काट डालो, अमरलोक चलो, निज देश में चलो। तुम यहाँ के हो ही नहीं, ये अपना देश नहीं है, ये मृत्यु लोक, इसका नाम मृत्यु लोक है। फिर मौत का राज्य है, अपना कहां हुआ? काल पुरुष यहां का राजा है, जीवों को मौत दे देता है, आत्मा को निकाल लेता है, खोखा पड़ा रहता है यहां पे। वो सच्चे नाम को जानने का मौका दिया मालिक ने। बहन मीराबाई जी रानी रही और शुरुआत में श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी थी। बाद में अमरलोक के संत, शिरोमणि संत रविदास जी महाराज की शिष्या बन गई थी। सतनाम शब्द केवल संत मत में प्रयोग होता है। 3 लोक की भक्ति में सतनाम शब्द नहीं आया करता, वहां नीचे के शब्द आते हैं। सतनाम का प्रयोग केवल सत्य लोग जाने वाली भक्ति में प्रयोग होता है। तो बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। बहन अपनी श्रीवाणी में फरमाती हैं, भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। सतनाम के 2 अक्षर में, सतनाम के 2 अक्षर में, सब सुख शांति समाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। भजो सतनाम सुखदाई,
भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। सतनाम के सिमरण से नर, सतनाम के सिमरन से नर भव सागर तिर जाई। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। काम लेत ही करे भगत जन, नाम लेते ही तरे भगत जन। फिर क्यों ना करो रे कमाई। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। पति छोड़ा परिवार बिछोड़ा, पति छोड़ा परिवार भी छोड़ा। नाम की महिमा गाई। भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। सतनाम के कारण बन गई। सतनाम के कारण
भाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। भजो सतनाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का, ये जीवन दो दिन का। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है, बंद कर दो। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको असल करते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। कितनी सरल श्रीवाणी लगती है, भेदों से भरी होती है। संतों की श्रीवाणी में बहुत गहरी होती है। फरमाती है, भजो सतनाम सुखदाई, सुख देने वाला सतनाम है, उसका भजन करो। क्यों? जीवन दो दिन का, 100 वर्ष का लगा रखा हमने तो, समाज का भरोसा नहीं है। क्या हस्ती है, क्या जीवन है ये, पानी के बुलबुले जैसा है, फूटा और गया। बहन कह रही है, भजो सत्य नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। क्यों करें? भेद है इस वाणी में। सत नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई, सब सुख, सब शांति, सारा आनंद इन 2 शब्दों में है। फिर कर लेंगे हम तो, आसान है। सतनाम 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 सतनाम, जुबान पे है, रट ले, कर ले। इसके करने से तो सुख शांति नहीं आ रही है, इसमें भेद है। सत्य और नाम, वह सच्चा नाम नामी से ही मिलवा देता है, वो नामी जिसका नाम है सतनाम। क्या है वो? है सूरत शब्द योग है, वो है। सतनाम का एक दूसरा नाम है संत मत की भाषा में, सूरत शब्द योग है। वो सूरत शब्द 2 ही तो हैं, सत्य नाम 2 ही तो हैं, वो है। सत्य नाम के 2 अक्षर में क्या करे? सब सुख शांति समाई, इसी में समाई हुई है। सत नाम के सिमरण से नर, सत्य नाम का सिमरण करने से नर क्या भव सागर तिर जाई, इस भव सागर की धारा से सुरती आत्मा तैर के चली जाएगी निज लोक, निज धाम में चली जाएगी। निज धाम में रहना नहीं, देश बिराना है, ये अपना देश नहीं है, ये बेगानों का है। बता दो कोई अपना आज तक हुआ हो तो, सोचो विचारो। हमारा पिता, फिर दादाजी, परदादाजी, दादाओं की लाइन है दूर तक, नहीं आज तो चले गए, नहीं रहा। जो मनुष्य तन लेकर के आया उसको जाना ही पड़ा। अवतार पुरुष आए, संत आए, ऋषि मुनि आए, जो भी तन लेकर के आए वो गए।